हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टूडेंट्स की लाइफ की एक बड़ी प्रॉब्लम, इंग्लिश और एसएसटी को लेकर। एक्चुअल में अक्सर स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि सर मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, सर मुझे एसएसटी समझ में नहीं आ रही है और क्या करना चाहिए उसके लिए। तो कुछ स्टूडेंट जो सीरियस होते हैं वो आ भी जाते हैं मेरे पास, और कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसी एक इमेज बना रखी होती है कि इंग्लिश और एसएसटी तो लास्ट में कोई यूट्यूब से कोई शॉर्ट वीडियोस देखेंगे और शॉर्ट समरी समझने के बाद में एग्जाम्स में जाकर उनके आंसर्स लिख के आ जाएंगे, वो ऐसे ही हो जाएगा। मैथ्स और साइंस को लेकर वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस रहते हैं, इंग्लिश और एसएसटी को लेकर थोड़ी सीरियसनेस स्टूडेंट्स के अंदर कम दिखती है। कारण ये है ना कि हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा है, हमारे पेरेंट्स भी, हमारे टीचर्स भी और हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो भी मैथ्स और साइंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स के। आप देखेंगे मैथ्स और साइंस के लिए बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे PW है, बायजूस है, वेदांतु है और बहुत जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जिसमें आपको अच्छे टीचर्स अवेलेबल हो सकते हैं मैथ्स और साइंस के लिए। लेकिन इंग्लिश और एसएसटी के लिए अच्छे टीचर अवेलेबल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स इंग्लिश और एसएसटी को पढ़ना ही नहीं चाहता है। उनको लगता है ये रटने वाले सब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर पेशेंस की कमी होती है। वो चाहता है कि एक बड़ा सा जो चैप्टर्स है वो मेरा 10 और 15 मिनट में खत्म हो जाए, 10-15 मिनट में। इसलिए वो यूट्यूब पे जाता है, शॉर्ट वीडियो उसने देखी और ज़्यादातर क्या देखता है, वो कार्टून वीडियोस देखता है। उन्हें कार्टून से ज़्यादा समझ में आता है। आपको मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि कार्टून जो हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, ना कि सीरियस स्टडी के लिए। तो आप कार्टून वीडियोस देख रहे हैं और कार्टून वीडियोस से आपको लग रहा है कि मुझे चैप्टर समझ में आ गया, फिर आपने उसके क्वेश्चन आंसर रट लिए, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन आंसर कर लिए। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि जिस तरह के क्वेश्चंस आप रट के आए हैं, जिस तरह की स्ट्रैटेजी आप तैयार करके आए हैं, उस तरह की स्ट्रैटेजी एग्जाम पेपर में आपको देखने को नहीं मिल रही है। एग्जाम पेपर में अलग तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप सोचेंगे कि आखिर एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है। आपको एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना होगा, आपको एग्जामिनर्स की जो स्ट्रैटेजी है उसको समझना पड़ेगा। आप पिछले कुछ सालों के एग्जाम्स पेपर्स को आप उठा के देखिए, एग्जामिनर वो क्वेश्चन दे ही नहीं रहा है जो क्वेश्चन हम यहाँ से रट के जा रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी हम यहाँ से तैयार करके जा रहे हैं। एग्जामिनर क्या जानना चाह रहा है? एग्जामिनर जानना चाह रहा है कि हमारा माइंडसेट जो है वो इन चीज़ों को ठीक से ग्रैब कर पाया या नहीं कर पाया। कि एनसीईआरटी बुक हमने फॉर ग्रांटेड तो नहीं ली, क्या हमने उसको डीपली पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है। वो जानना चाह रहा है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को, वो जानना चाह रहा है हमारी एनालिटिकल थिंकिंग को, वो जानना चाह रहा है कि हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल किस लेवल का है, कि हमने चैप्टर को कितना समझा है, कितना नहीं समझा है। क्या हम उनमें से कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो हम निकाल पाते हैं, क्या हम अपने जो व्यूज़ हैं, अपने जो थॉट्स हैं वो उसमें रख पाते हैं या नहीं रख पाते। मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। जैसे ये लास्ट ईयर का बोर्ड एग्जाम से मैं क्वेश्चन यहाँ पर लगा दूंगा। इसमें आप देखेंगे कि इसमें ये जो लिटरेचर का जो पोर्शन है, इसमें एक तो आप देखें कि कॉम्प्रहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बड़े हैं, कॉम्प्रहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन बड़े हैं। उन्होंने एक कॉम्प्रहेंशन दे दिया, कॉम्प्रहेंशन भी उस तरह का कॉम्प्रहेंशन नहीं आ रहा है जिस तरह का कॉम्प्रहेंशन हम पहले समझते थे, कि उन्होंने दे दिया, कोई क्वेश्चन दे दिया और उनके आंसर्स हमें कोई कीवर्ड हमने फाइंड किया और देन उसके आंसर जो हम वहां पर लिख के आ गए। ये स्ट्रैटेजी को हमें चेंज करना पड़ेगा, माइंडसेट को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एक तो ये, दूसरा अगर हम देखेंगे तो अब ये क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर एनी वन ऑफ द गिवन टू। अब यहाँ पर क्या है, एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, एक्सट्रैक्ट में आप नीचे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। आप पहला क्वेश्चन इसका देखिए, एक्सप्लेन द कॉन्ट्रास्ट क्रिएटेड बाय द वर्ड्स स्टॉक्स एंड फ्यू स्टेप ऑफ हिज स्केच। क्या पूछ रहे हैं इसमें? देखो पहला वर्ड क्या है ना, कॉन्ट्रास्ट करना है। एग्जामिनर जानना चाह रहा है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है। अब ये क्वेश्चन जो है ना आपको एनसीईआरटी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमने क्या किया है, हमने कार्टून वीडियोस देखने के बाद में हमने उनके जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, एक वीडियो हमने समरी की देख ली, एक वीडियो हमने उनके क्वेश्चन आंसर्स की देखी और रट के आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे, कमेंट इन अबाउट 40 वर्ड्स ऑन द पोएट्स यूज ऑफ इमेजरी इन द अबव एक्सट्रैक्ट। अब ये कह रहा है कि आपकी एनालिटिकल पावर क्या है, कि ये जो एक्सट्रैक्ट ऊपर दे रखा है, इस एक्सट्रैक्ट से आप क्या समझ पा रहे हैं, आप क्या इमेजिनेशन कर पा रहे हैं कि पोएट जो है वो क्या कहना चाह रहा है इसमें। अब इस चीज को समझने के लिए हमें कार्टून वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, वहां आपको बताएंगे, कार्टून वीडियो में नहीं बताएंगे। इसलिए एनसीईआरटी को जो पढ़ने का जो तरीका है थोड़ा सा चेंज कीजिए। बिटवीन द लाइन आप आदत डालिए कि लाइन के पीछे जो बिहाइंड जो उसका जो सेंस है
वो क्या कह रहा है। अब इस वाले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। ये हमारे लॉन्ग आंसर्स हैं, इसके 100 to 150 वर्ड्स में हमें 120 वर्ड्स में हमें इनके आंसर्स देने होते हैं। जैसे Polly was sensitive, but at the same time she was fearless and quite determined. Think of another character from your textbook who displayed similar character traits. अब वली आपको पता है कि ये कैरेक्टर है मैडम राइट द वर्ड्स, बस जो है चैप्टर है हमारा, उसका एक कैरेक्टर है। अब देखो क्या कह रहे हैं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द लाइफ्स ऑफ वल्ली एंड अदर कैरेक्टर। अब चैप्टर में हमें वल्ली के अलावा और भी कैरेक्टर जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। अब उन दोनों कैरेक्टर में आपको कंपेयर करनी है और कॉन्ट्रास्ट करना है। आप क्या समझ पा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में देखने को नहीं मिलेंगे कि कैसे, अब अगर मिल भी जाएंगे तो जो वीडियोस हैं, जो छोटी छोटी जो वीडियोस है, हमने जो माइंडसेट बना रखा है ना बेसिकली कि छोटी वीडियोस देखने के बाद में हमें चैप्टर समझ में आ जाएगा और हम उनके आंसर्स करके आ जाएंगे। बट एक्चुअल में ऐसा आपको जो छोटी छोटी वीडियोस हैं उनमें इतना जो डीपली स्टडी है एनसीईआरटीज़ की वो आपको कोई भी नहीं कराएगा। तो वो समझाएगा ही नहीं कि इसके कैसे कंपेयर करनी है, इसको कॉन्ट्रास्ट कैसे करना है। बहुत आपको क्या सिखाएगा कि वल्ली का कैरेक्टर कैसा है, तो अब वो आपको वल्ली का कैरेक्टर बता दिया, आपको जो बाकी जो कैरेक्टर हैं इसमें उनके बारे में बता दिया, बट दोनों में कंपेयर कैसे करना है, दोनों को कॉन्ट्रास्ट कैसे करना है, दोनों के जो विचार हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो थॉट्स हैं वो अलग अलग कैसे हैं और सिमिलर कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझना पड़ेगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्ले द प्रपोजल एक चैप्टर है आपके बुक के अंदर। What do you think of relationship? जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरे के चैप्टर में क्या बता रहे हैं। द प्रपोजल में एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं। अब चैप्टर से आप क्या समझते हैं, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आपको बताना है कि रिलेशनशिप क्या है। अब ऐसे जो क्वेश्चन है उनके आंसर हमें खुद सोचने पड़ेंगे, या तो हमें खुद सोचने पड़ेंगे या फिर सामने कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो हमें ये बता सके कि कैसे हमें अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को राइज करना है, अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाना है। तो हम इसको समझ पाएंगे। बिटवीन द लाइन, मैंने कहा ना कि एनसीईआरटीज़ को बिटवीन द लाइन पढ़ना है। एनसीईआरटीज़ के पीछे का सेंस को समझने की कोशिश करो। जब आप उसके पीछे का सेंस को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके जो सेंसेस है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, आपका जो माइंडसेट है वो थोड़ा ग्रो करेगा और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बेहतर होगी। क्या कह रहे हैं, प्रिपेयर ए स्पीच ड्राफ्ट ऑन रिलेशनशिप बेस्ड ऑन नटालियाज एंड एनी फ्रैंक्स कैरेक्टर। दोनों के रिलेशन, अब जो दो कैरेक्टर इसमें नटालिया और एनी फ्रैंक दोनों के कैरेक्टर हैं। अब ये कह रहे हैं कि दोनों के कैरेक्टर के बेस पर, दोनों के जो रिलेशनशिप है उनके बेस पर आपको क्या करना है कि स्पीच तैयार करनी है। अब हमारा माइंडसेट उस लेवल का है नहीं कि हम दोनों को अलग अलग एक तो जज करें और जज करने के बाद में उनकी कंपेयर करें किस तरह का उनका रिलेशनशिप है। हमारा माइंडसेट उस लेवल, उस तरह की जो चीज़ें हैं, इतने हाईली लेवल की चीज़ों को ग्रैब करने में सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी तो आदत पड़ी हुई है, हमें तो कार्टून्स देखने हैं और कार्टून्स देखने के बाद में उनको रटना है, रटने के बाद में एग्जाम में लिख के आ जाना है। इसलिए चीज़ों को समझिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल को थोड़ा सा आप ग्रो करिए कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। एनसीईआरटीज़ बुक की आपको सिर्फ समरी को नहीं समझना है। एनसीईआरटीज़ में आपको चैप्टर को पढ़ना है और चैप्टर में जो बिटवीन द लाइन जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो क्या क्या है, क्या क्या आइडियाज़ उसमें जो राइटर है उसने रखे हैं, उन सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। उनके क्रॉस क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं और क्या क्या उनमें जो कैरेक्टर्स है उनकी हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझना पड़ेगा। तो इसीलिए एनसीईआरटीज़ को पढ़ने का थोड़ा सा तरीका चेंज करिए। आपका जो माइंडसेट है जिसमें आपने बना रखा है कि मैं कार्टून वीडियोस देखकर मैं पास हो जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाइए अपनी स्टडी को लेकर। इंग्लिश और एसएसटी स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर आप ठीक से इसको पढ़ेंगे तो ये आपको एक अच्छा स्कोर दिला सकती है। मेरे इस चैनल पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे जो चैप्टर हैं वो सिक्वेंसिव वे में मैं बता सकूं, सिक्वेंसिव वे में आपको पढ़ा सकूं और बिटवीन द लाइन एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है, उनसे क्या क्या क्रॉस क्वेश्चन बन सकते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस चैनल पर आपको दिखा सकूँ। इसलिए बी कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।